मक्के के अंदर कोई मोहम्मद नामी है जो नया दीन लेके आया है, कोई अब्दुल्ला का बेटा है जो नया मजहब लेके आया है। लोग कहते हैं वो जादूगर है, मैंने सुना है वो जिससे बातें करता है उसको अपना दीवाना बना लेता है, वो जिससे भी गुफ्तगू किया करता है उसके दिल में उसकी जगह बन जाती है, उसके दिल में घर कर लिया करता है। कहने लगी बेटा मैं इसीलिए मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपने आबा अजदाद का दीन नहीं छोड़ सकती हूँ, अपने आबा अजदाद का मजहब नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए कहीं ऐसा ना हो मैं मक्के में रहूं, वो कहीं मुझे न मिल जाए, कहीं उसकी नजर मुझ पे न पड़ जाए, कहीं उसकी नजर पड़ गई कहीं ऐसा ना हो मैं भी अपना मजहब छोड़ बैठूं, अपने आबा अजदाद का दीन छोड़ बैठूं, इसलिए मक्का छोड़ के जा रही हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। बातों बातों में उसकी मंजिल भी आ गई। जब मंजिल पे पहुंचे हुजूर ने गठरी उतार के रख दी, ले माई तेरी मंजिल आ गई, अब मेरे आका वापस आने लगे। उस खातून ने देखा, उस माई ने देखा, कहने लगी बेटा जरा ठहर जा, इधर आ जा। आ गए मेरे मुस्तफा। कहने लगी बेटा तूने मेरा काम किया है, ले जरा मजदूरी लेता जा। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ माई मैं कमजोरों की मदद मजदूरी के लिए नहीं करता हूँ, मैं कमजोरों की मदद किया करता हूँ तो कमजोरों से मैं कोई उसका मुआवजा नहीं लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। और खुश हो गई, मुस्कुराई। आका फिर चलने लगे। कहने लगी बेटा 1 मिनट और ठहर जा, तू बड़ा भला मालूम होता है, तू बड़ा अच्छा मालूम होता है, चल जाने से पहले मैं तुझे एक नसीहत कर दूं। ऐ मेरे लाल मैं तुझे भी बताना चाहती हूँ, तू कहाँ जा रहा है? मक्का जा रहा है, मगर याद रखना मक्के में जा तो रहा है मगर मोहम्मद से बच के रहना। ऐ मेरे अजीजों मक्के की जरा तारीख पढ़कर देखो, दुनिया की तारीख पढ़कर देखो। जब तक आपके मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हजरत अब्दुल्ला के घर में जनाबे हजरत आमिना की आगोश में जब तक मेरे आका की विलादत और जलवागरी नहीं हुई थी, तब तक दुनिया का हाल क्या था? दुनिया के अंदर जुल्म था, दुनिया के अंदर बर्बरियत थी, दुनिया के अंदर वहशत ही वहशत थी, दुनिया में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में जब तक नहीं भेजा था तब तक दुनिया का हाल ये था, कत्ल गारत गरी आम थी, तब तक दुनिया का हाल ये था, जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। फिर जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने जिहालत का खात्मा किया, मेरे आका ने हर अंधेरे को मिटाया, हर जुल्मत को मुस्तफा ने दूर कर दिया, हर तारीकी को मेरे आका ने दूर कर दिया, कुफ्र को मेरे आका ने मिटाया, शिर्क को मेरे आका ने मिटाया, जिहालत को मेरे मुस्तफा ने खत्म किया। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन, दुनिया में क्या आए बहारें आ गई। मक्के के लोग जो खुद झूठ बोला करते थे मगर जानते थे और कहते भी थे अगर मक्के में कोई सच्चा है तो वो कोई और नहीं मोहम्मद अरबी की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जो खुद झूठ बोलते थे बच्चों, जो खुद झूठ बोलते थे वो मेरे नबी को क्या कहते थे? सच्चा कहते थे। हुजूर की बातें जो सुनता था, जो हुजूर के करीब आता था, उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाती थी। एक खातून तो इसी वजह से मक्का छोड़ के जा रही थी, कह रही थी मुझे रहना ही नहीं है मक्के में। उसको किसी ने बता दिया था एक जादूगर है मक्के में, उसको किसी ने बता दिया था मोहम्मद नाम का एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि वो जादूगर है, वो लोगों को कोई कलाम सुनाता है, जो सुनता है वो उसका ही दीवाना हो जाता है। उसको बताया कि आप लोगों ने सबने सुना होगा, बड़ा मशहूर वाक़या, वो हमारे बचपन से हम लोग तो सुनते आ रहे हैं, वो कैसेटें बजती थी ना उस वक्त में तस्लीम आरिफ साहब की, वो उनका बड़ा मारूफ अंदाज था, आज भी वो अंदाज उनका। सुना है एक ज़ईफा थी कि जो मक्के में रहती थी, सुभान अल्लाह सुभान। वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में,
खुदा को एक ही कहता है वो सारे जमाने में। बेशक सुभान अल्लाह। तो वो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, मगर सुनो वो मक्का छोड़ के जा रही थी। आप साथ निभाएं, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी वाली ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने उस खातून को बता दिया, उस ज़ईफा को बता दिया कि मक्के के अंदर एक जादूगर आया है, एक नया दीन लेके आया है। वो लोगों से जब बात करता है लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। जो उसकी बातों को सुन लेता है वो उसका दीवाना बन जाता है। वो अपना मजहब छोड़ देता है, वो उसके मजहब को अपना लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे उसको पता लगा उसने कहा मक्का ही छोड़ देती हूँ। मक्का छोड़ के जा रही है, अपने सामान की गठरी बांधी। सामान की गठरी तैयार करने के बाद में मक्के के चौराहे पे आकर बैठ गई। अब मक्के के काफिर उधर से गुजरते हैं। वो कहती है इधर आओ जरा, कोई मेरा सामान उठा के दे दो, जरा कोई सामान मेरा उठा के मेरे सर पे रख दो, मुझे मक्का छोड़ के जाना है। लेकिन उस दौर के अंदर जब कोई किसी की मदद नहीं किया करता था, भला कौन उसकी गठरी उठा के देता, कौन उसके सर पे उस गठरी को रखता, कौन उस खातून की मदद करता? कोई भी करीब नहीं आया। सुनो सुनो मेरे अजीजों, वो बैठी है सुबह से बैठे बैठे वक्त गुजरता चला जा रहा है, मगर कोई नहीं आया जो उसकी गठरी उठा के उसके सर पे रख दे। वक्त गुजरता चला गया, फिर उसकी नजर पड़ी अचानक एक गली से खूबसूरत जवान निकला। एक गली के नुक्कड़ से एक खूबसूरत हसीनो जमील चेहरा, एक बाकिरदार शख्स बाहर निकला। वो आने वाला कौन था? वो आने वाला कोई और नहीं था, आमिना का चांद निकल के आया था, अब्दुल्ला का नूरे नजर निकल के आया था, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आए थे, अल्लाह के महबूब आए थे, ताजदारे मदीना आए। इसकी नजरें चेहरे पे पड़ी, इसने आका के चेहरे को देखा। ये खातून फौरन मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जब मुस्कुराई, अरे भाई मैं लाइव बोल रहा हूँ, अब मोबाइल में सुनने की क्या जरूरत है? अब मुझे सुन लो ना सामने से। और दूसरी बात ये, मोबाइल में आपको वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, उधर वीडियो बन रही है चैनल्स पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। वो यूट्यूब पर आप आराम से कल सुनना यहाँ की आपके गांव की, ये आपका गांव है, इसके आपकी तकरीर आपके गांव की यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। MS अशरफी चैनल है उस पर मिलेगी, और वो नूर की बरसात एक चैनल है उस पर मिलेगी। सुनिएगा, अभी मुझे सुनो तवज्जो से, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। सुभान अल्लाह। नबी के आने की खुशी है ना। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने दुनिया में आके सबसे पहले कमजोरों को सहारा दिया है। गुलामों को आका ने आजादियां दी हैं, कमजोरों को हुजूर ने सहारा दिया है, बेवाओं के सरों पे दस्ते शफकत रखा है। यही तो वजह थी, बिलाल जैसे गुलाम को खरीद के मुस्तफा ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया था। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने
कैद से, आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे। जो मांगना है मांग लो सरकार। इस ज़ईफ़ा ने देखा कि एक जवान आया है, इसने देखते ही इसके दिल ने फैसला कर लिया कि किसी ने मेरे सामान की गठरी उठा के दी या ना दी, मगर ये जवान जरूर उठा के देगा। इसके दिल ने फैसला दे दिया कि इस जवान के चेहरे पर जो नूर नजर आ रहा है वो बता रहा है इसके अंदर शराफत है, ये साहिब किरदार है। इस खातून ने देखा हुजूर को, मुस्कुराई, और जब मेरे आका ने इसके चेहरे पर नजर डाली तो मेरे आका भी मुस्कुराए। इसने कहा जवान इधर आओ। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस खातून ने इशारा दिया, कहने लगी जवान इधर आओ। मेरे आका गए, कहने लगी सुबह से बैठी हूँ, किसी ने मेरी गठरी उठाकर मेरे सर पे नहीं रखी है। ए जवान, तुम मुझे भले मालूम होते हो, तुम कम से कम मेरे पास तो आ गए हो। मेरे पास भी कोई नहीं आ रहा था, मेरी बात भी कोई नहीं सुन रहा था, तुम कम से कम मेरे पास आए हो, आ गए हो तो मुझे लगता है तुम मेरा काम जरूर करोगे। मेरे आका ने फरमाया माई क्या बात है? कहने लगी बेटा ये मेरे सामान की गठरी है, ये गठरी उठा के जरा मेरे सर पे रख दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया कहाँ जाना है? कहने लगी मक्के के करीब में मेरी एक बस्ती है, मेरे बाप का घर है, मेरा मायका है, मैं वहां पे जाना चाहती हूँ, मेरे सामान को उठाकर मेरे सर पे रख दे। मेरे आका ने ताजदारे कौनैन ने मालिके दो जहां ने उस गठरी को उठाया, मुस्तफा जाने रहमत ने गठरी को उठाया। ज़ईफ़ा समझ रही थी मेरे सर पे रखेंगे, मगर आका ने गठरी उठाकर अपने सर पे रख लिया। जैसे ही मेरे भाई समझ में नहीं आती बात, कमाल है भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे वही रिकॉर्ड करके वही बजा रहे हैं। मजे की बात ये है जो मैं बोल रहा हूँ वही हाथों हाथ रिकॉर्ड करके प्ले कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। शायद यही है वो जो यूट्यूब पे है या कोई दूसरा है, कहीं ऐसा तो नहीं चेंज हो गया आदमी? चेंज नहीं हुआ, मैं ही हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने गठरी को उठाकर अपने सर पे रख लिया। अब वो खातून कहने लगी ऐ नौजवान, तूने गठरी को उठाकर अपने सर पे क्यों रख लिया? मेरे आका ने फरमाया अम्मा तू कमजोर है, तू सामान लेकर नहीं चल सकती है, तू कमजोर है, ये गठरी उठाकर तुझे तकलीफ होगी चलने में, इसलिए चल मैं तेरी मदद किए देता हूँ, चल मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाए देता हूँ। इतना सुना तो मुस्कुराई, कहने लगी मैं जानती थी कोई मेरी मदद करे ना करे, मुझे तेरा चेहरा देख के पता लग गया था, तेरे चेहरे के नूर ने बता दिया था कि कोई मदद करे ना करे मक्के में तू जरूर मदद करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगी चल फिर मेरे साथ चल। मेरे आका आगे आगे उस खातून का सामान लेकर जा रहे हैं, पीछे पीछे वो खातून जा रही है, वो खातून भी पीछे पीछे कमजोर है लेकिन जा रही है। अब रास्ते में जाते जाते बातों का सिलसिला भी शुरू हुआ, इसलिए कि जब भी कोई सफर हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लोग आपस में बातचीत शुरू कर दिया करते हैं। इससे होता क्या है, तो एक दूसरे के बारे में पता लग जाता, दूसरा यह है कि रास्ते में आदमी बोर भी नहीं होता। सफर कहीं का भी करें आप, छोटा करें या बड़ा करें, और आमतौर पर होता ही यही है। बाज लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी से बैठ के चले जाते हैं, वरना तो आप यहाँ से अलीगढ़ तक भी जाएंगे, अगर ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, तो बाजू वाले से कहाँ जा रहे हो न जानते हैं, न पहचानते हैं, न कोई उसके गाँव को पता है, कुछ नहीं पता, मगर फिर भी कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बताया अलीगढ़ जा रहे हैं। अच्छा कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हैं। बस गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है, बातचीत। बल्कि यहाँ तक है कि बाज लोग तो रास्ते में
चाहते हैं कि हमें कोई शख्स मिले जिससे हम बातचीत करते रहें ताकि हमारा सफर आसान हो जाए। टाइम स्पेंड करना है तो टाइम पास सही तरीके से हो जाए। दो लोग एक ट्रेन में बैठे हुए सफर कर रहे थे, तो एक ने दूसरे से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं लखनऊ जा रहा हूँ। उसने उससे दूसरे से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ। कच्चा रहने वाले कहाँ के हो? का रहने वाला तो यही बरेली का हूँ या मुरादाबाद का हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको मुकाल में बता रहा हूँ। उसने कहा मैं रहने वाला तो बरेली का हूँ। तुम कहाँ के हो? का मैं भी रहने वाला बरेली का हूँ। अच्छा बरेली में कहाँ रहते हो? कि फला महल्ले में रहते हो। अच्छा उस महल्ले में तुम्हारा घर कहाँ है? कि फला गली में है। अच्छा कि तुम्हारा घर कहाँ? कि मैं भी उसी महल्ले में रहता हूँ, उसी गली में मेरा भी घर है। कि अच्छा कि कौन सा घर है? कि फला नंबर का घर है। कहने लगा वो तो मेरा घर है। तो बोले वही तो मेरा भी घर है। तो बराबर वालों ने सुना, उन्होंने कहा भाई अजीब बात है, एक घर में रहते हो, ट्रेन में बैठ के आपस में सफर में ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे अनजान हो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम तो एक घर में रहते हैं, बाप बेटे हैं दोनों। कहा बाप बेटे हो तो फिर क्या मतलब? बोले सफर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि आसान हो जाए सफर, टाइम पास कर रहे हैं बस, वरना तो हम बाप बेटे हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो रास्ते में लोग चाहते हैं ना कि एक दूसरे से बातें करें। हुजूर चले तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो खातून भी है, मेरे आका भी है। ताजदारे मदीना ने फरमाया अम्मा कहाँ जा रही है? वो औरत कहने लगी बेटा मक्का छोड़ के अपने मैके में जा रही है। मेरे आका ने फरमाया क्यों जा रही है? कहने लगी बेटा जख्मों पे नमक न छिड़क, पूरी दास्तान न सुन मुझसे। मेरे आका ने फरमाया माई बात बता दे, बात क्या है? कहने लगी ऐ बेटा सुन ले, तू मुझे भला मालूम होता है, चल बताती हूँ। मेरी शादी हुई मक्के में, मैंने जिंदगी मक्के में गुजार दी, जवानी मक्के में गुजार दी, बुढ़ापा आ गया मक्के में, कभी ऐसी नौबत नहीं आई, मगर आज नौबत आ गई है। आज मक्के के अंदर कोई मोहम्मद नामी है जो नया दीन लेके आया है, कोई अब्दुल्ला का बेटा है जो नया मजहब लेके आया है। लोग कहते हैं वो जादूगर है, मैंने सुना है वो जिससे बातें करता है उसको अपना दीवाना बना लेता है, वो जिससे भी गुफ्तगू किया करता है उसके दिल में उसकी जगह बन जाती है, उसके दिल में घर कर लिया करता है। कहने लगी बेटा मैं इसीलिए मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपने आबा अजदाद का दीन नहीं छोड़ सकती हूँ, अपने आबा अजदाद का मजहब नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए कहीं ऐसा ना हो मैं मक्के में रहूं, वो कहीं मुझे न मिल जाए, कहीं उसकी नजर मुझ पे न पड़ जाए, कहीं उसकी नजर पड़ गई कहीं ऐसा ना हो मैं भी अपना मजहब छोड़ बैठूं, अपने आबा अजदाद का दीन छोड़ बैठूं, इसलिए मक्का छोड़ के जा रही हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। बातों बातों में उसकी मंजिल भी आ गई। जब मंजिल पे पहुंचे हुजूर ने गठरी उतार के रख दी, ले माई तेरी मंजिल आ गई। अब मेरे आका वापस आने लगे। उस खातून ने देखा, उस माई ने देखा, कहने लगी बेटा जरा ठहर जा, इधर आ जा। आ गए मेरे मुस्तफा। कहने लगी बेटा तूने मेरा काम किया है, ले जरा मजदूरी लेता जा। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ माई मैं कमजोरों की मदद मजदूरी के लिए नहीं करता हूँ, मैं कमजोरों की मदद किया करता हूँ, तो कमजोरों से मैं कोई उसका मुआवजा नहीं लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। और खुश हो गई, मुस्कुराई। आका फिर चलने लगे। कहने लगी बेटा 1 मिनट और ठहर जा, तू बड़ा भला मालूम होता है, तू बड़ा अच्छा मालूम होता है। चल जाने से पहले मैं तुझे एक नसीहत कर दूं। ऐ मेरे लाल मैं तुझे भी बताना चाहती हूँ, तू कहाँ जा रहा है? मक्का जा रहा है, मगर याद रखना मक्के में जा तो रहा है मगर मोहम्मद से बच के रहना। क्या कह रही है? कहने लगी अगर नजर पड़ गई तो फिर बचेगा नहीं। अरे निगाहे नबूवत की बात ही क्या है। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नबी की नजर जिस तरफ पड़ जाए किस्मतें बदल जाती हैं, लम्हों में तकदीरें बदल जाती हैं।
आज इस जलसे में बैठकर मेरे आका के दीवानों, आका को याद करो, लो लगाओ मदीने वाले को याद करो। अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, मेरा विजदान कहता है, हम यहाँ से नबी का जिक्र करके मचल मचल के आका को पुकारेंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा, मदीने से हम गुलामों को देख रहे हैं, आका गुलामों को देख रहे हैं, न जाने किस पर रहमत की नजर पड़ जाए और किस पर नहीं, बल्कि यकीनन आज सब पे आका रहमत की नजर डाल देंगे। अल्लाह की कसम, अगर आका की नजर रहमत हो गई तो हमारा आपका सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि नबी ने जब भी जिस पर भी नजर डाल दी उसका काम बन गया। वो कहने लगी, बेटा मोहम्मद से बच के रहना, मोहम्मद के सामने ना आना, मोहम्मद के करीब ना आना। समझा रही है, नसीहतें कर रही है, बेटा मोहम्मद के सामने नहीं आना। मेरे आका ने इतना सुना, हुजूर मुस्कुराने लगे। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे आका मुस्कुराए, कहने लगी, बेटा मुस्कुरा रहा है, मेरी बात पे अमल करना। हुजूर फिर जाने लगे, मगर फिर इसने आवाज दी, कहने लगी, जरा एक बात और सुन ले, एक बात और सुन के जा। मेरे आका ठहर गए, रुक गए। मेरे आका ने फरमाया, बोलो क्या बात है? कहने लगी, बेटा अगर कभी तुझसे दोबारा मिलना हो, अगर तुझे देखने को दिल चाहे तो ये बता दे कहाँ मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ माई अगर मुझे देखने को दिल चाहे तो तू मक्के चली आना, मक्के आएगी मैं तुझे मक्के में मिल जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी, बेटा अब जा रहा है, मगर जाते जाते अपना नाम तो बता दे, जाते जाते अपना पता तो बता दे। इतना सुना, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ माई सारे रास्ते तूने जिस मोहम्मद की बुराई की है, जिससे बचने को कहती है, ए माई मैं ही वो अल्लाह का महबूब हूँ। सुभान अल्लाह। मैं ही हूँ वो अल्लाह का पैगंबर, मैं ही हूँ वो रब का महबूब। इतना सुना है ना उसने, यूं हुजूर के चेहरे पे नजर डाली। कहने लगी है, बेटा मुझे अब तक तो लगता था लोग कहते हैं कोई जादूगर है मोहम्मद, लेकिन अब मैंने तुमको देख लिया, अब मुझे मालूम हो गया। अहले मक्का जादूगर बताते हैं, गलत बताते हैं। ए बेटा मैंने तेरा किरदार देख लिया, ए अल्लाह के नबी मैंने तेरे गुफ्तार को देख लिया, मैंने तेरा अंदाज़े तकल्लुम भी देख लिया। मुझे आज मालूम हो गया, मैं शहादत देती हूँ, मैं गवाही देती हूँ, वाकई तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो, और जो दीन तुम लेके आए हो वो दीन भी सच्चा है, तुम्हारा खुदा भी सच्चा है, तुम भी सच्चे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो मक्के को छोड़ के जा रही थी, कह रही थी मोहम्मद जादूगर है इसलिए छोड़ के जा रही हूँ, मगर जब मुस्तफा को देखा, आका के किरदार को देखा, कदमों पे गिर गई, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। तो मेरे हुजूर तो जिस तरफ चले रहमतें चली, नबी तो जिस तरफ चले रहमतें रब की साथ साथ चली। मेरे आका नबी अकरम ताजदारे मदीना की जिस पे भी नजर पड़ गई उसका काम हो गया। एक नबी का दुश्मन है जिसका नाम है अबू जहल। अबू जहल ढीठ आदमी था, बहुत बड़ा। ढीठ समझते हो ना? जानता तो सब कुछ था मगर मानने को तैयार नहीं था। वो अपने हाथों में कंकरियां उठा के लाया था, मुट्ठी उसकी थी, कंकरियां थी मुट्ठी में, मगर कंकरियों ने कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ा था। जब कंकरियों ने आका का कलमा पढ़ा, उसने देखा अपनी आंखों से, सुना अपने कानों से, मगर फिर भी उसने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा उसने।
उसने अपनी आंखों से देखा था कि हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए, मगर उसने कलमा नहीं पढ़ा। वो इतना बड़ा मेरे आका का दुश्मन, सारी जिंदगी उसने दुश्मनी में गुजार दी, कभी आका का कलमा नहीं पढ़ा। मौजिज़े भी देखे, कमालात भी देखे, हुस्न भी देखा, आका का जमाल भी देखा। जानता तो था, इतना तो कहता था कि ये तो मैं भी जानता हूँ मोहम्मद लाजवाब है, ये तो मुझे भी पता है ये अल्लाह के रसूल है, लेकिन मानने को कभी तैयार नहीं हुआ। कभी आका का कलमा नहीं पढ़ा, कभी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़कर दीन को कबूल नहीं किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर लगा दी थी। और कुरान में जिस मोहर का अल्लाह ने तज़किरा किया है, जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, ये वही मोहर है जो अल्लाह ने दिलों पर भी लगाई, समाअत पर भी लगाई, बसारत पर भी लगाई। अब हक इनकी समझ में नहीं आए, हक ये समझ नहीं सकते हैं, हक को सुनकर उस पर अमल नहीं कर सकते हैं, हक को जान तो सकते हैं मगर उसे मान नहीं सकते हैं, इसलिए कि मोहर लग चुकी है। अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा, मगर सुनो मेरे अजीजों, अबू जहल का बेटा जिसका नाम था इकरमा, मेरे आका की एक रोज उस पर नजर पड़ गई। कैसे पड़ गई? ये एक रास्ते से गुजर रहा है मक्के के अंदर, सामने से मेरे आका भी आ रहे हैं, इधर से ये गुजर रहा है, सामने से मदीने के ताजदार आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं। जब आका की नजर इकरमा पर पड़ गई, इसने देखा रास्ता बदल लिया, दौड़ा हुआ घर पे पहुंचा, बेचैन है, परेशान है, बेकरार है। इससे किसी ने मालूम किया बेचैनी कैसी है, बेकरारी किस लिए है, परेशान किस लिए है। कहने लगा बेचैन इसलिए हूँ, बेकरार इसलिए हूँ कि आज मुझ पर मोहम्मद की नजर पड़ गई है। कहता है आज तो मुझ पर मोहम्मद अरबी की नजर पड़ गई है, आज मुझ पर मोहम्मद की नजर पड़ गई है। घर पे भी सुकून न मिला, बाहर निकल गया, वीराने में पहुंच गया, दरिया के करीब पहुंचा, दरिया में छलांग लगा दी, क्योंकि किसी ने बता दिया था जिस पे मोहम्मद की नजर पड़ जाए वो बच नहीं सकता है, फिर वो उसी का कलमा पढ़ लिया करता है। जाके दरिया में कूद गया, दरिया में छलांग लगा दी, कहने लगा मर जाऊंगा मगर मैं कभी कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि बाप अबू जहल था, तो वही था ना सब कुछ अंदर उस वक्त। दरिया में छलांग लगाई, कहने लगा मर जाऊंगा मगर मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ूंगा। दरिया में कूद गया मगर दरिया की मौजों ने, लहरों ने उसे वापस लाकर किनारे पे फेंक दिया। जब एक बार दरिया के लहरों ने बाहर फेंक दिया, इसने सोचा दोबारा जाता हूँ, ये शायद यूं ही मौजें उठी हैं, मुझे बाहर डाल के चली गई है। इसने दोबारा दरिया में छलांग लगाई, दोबारा भी दरिया की मौजों ने बाहर फेंक दिया। तीसरी मर्तबा फिर छलांग लगाई, फिर दरिया की मौजों ने बाहर फेंक दिया। कहने लगा ओ दरिया तू गर्क क्यों नहीं करता मुझे, तू डुबोता किस लिए नहीं है, जो भी तेरे अंदर छलांग लगाता है तू उसे डुबो दिया करता है, वो गर्क होकर मर जाता है पानी के अंदर, मगर तू मुझे किनारे पे फेंक रहा है। दरिया के अंदर से भी आवाज आई, तुझे कौन मार सकता है कि तुझ पर तो मदीने वाले की नजर पड़ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तुझे कौन मार सकता है, तुझ पे तो नबी की नजर पड़ गई। बहुत कोशिश की कि मर जाऊं मगर नजर मुस्तफा की पड़ गई थी। आखिर उस नजर ने कमाल कर दिया, फिर ये आका के कदमों में आ गया, हुजूर के कदमों में आकर हुजूर का कलमा पढ़ लिया। बाप ने तो कलमा नहीं पढ़ा था मगर बेटा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जिधर हुजूर चले बहारें चले, जिधर हुजूर चले रहमतें चली।
ऐ मेरे अजीजों गौर करो, आज हम और आप नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के गुलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने, आज हम भी जलसा सजा कर यही तो अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ आका हम गुलाम भी मुंतजिर हैं, नजर इनायत डाल दीजिए। या रसूल अल्लाह हम गुलाम भी मुंतजिर हैं, करम की एक नजर डाल दीजिए ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारा कब्र में भी काम हो जाए और हमारी आक़िबत भी संवर जाए। और हमें यकीन है कि हुजूर के सदक़े में इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी। मगर याद रहे, हुजूर के जश्न में आने वालों, हुजूर की सीरत को जरा करीब से देखना पड़ेगा। आज हमारे मुस्लिम नौजवान अपने आका की सीरत पर, हुजूर की हयात तय्यबा पर कभी नजर नहीं डालते। हम देखते नहीं हुजूर की जिंदगी है कितनी प्यारी। हुजूर की जात तो वो है कि उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने, अच्छा देखो, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, जब उन्होंने अपनी अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, तौहीद का सबक दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, तो आपकी कौम ने कहा, ए आदम ये बताओ, आप कहते हो अल्लाह एक है, तो ये भी बता दो कि वो अल्लाह कैसा है, क्या तुमने उस खुदा को देखा है, क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं मेरे अजीजों, याद रहे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम ने जैसे सवाल किया तो आपने फरमाया, मैंने रब को देखा तो नहीं है मगर सुना है। देखा तो नहीं है मगर। हजरत शीस ने अपनी कौम को कहा अल्लाह एक है, कौम ने कहा दिखाओ, आपने कहा कोई देख नहीं सकता उसे, और कुरान ने खुद ऐलान किया, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कोई आंख मुझे देख नहीं सकती है, कोई आंख ऐसी बनी नहीं है जो मुझे देख सके, कोई बसारत ऐसी नहीं है जो मुझे देख सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो बहुत जिद की थी, कहता या अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, रब्बी अरिनी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे हजरत मूसा, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ मौला अपना जलवा दिखा दे, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे, मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, परवरदिगार ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा कोई आंख नहीं बनी जो मुझे देख सके, किसी आंख में ताब नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मेरी कौम भी देखना चाहती है, मैं भी देखना चाहता हूँ, ऐ मौला मैं देखना चाहता हूँ, जलवा दिखा। अल्लाह ने फरमाया देख नहीं पाओगे, और अगर इतनी जिद करते हो तो चलो कोहे तूर पे एक तजल्ली दिखा देंगे, एक तजल्ली दिखाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जलवे की एक तजल्ली कोहे तूर पे डाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कोहे तूर को भी देख रहे, उस तजल्ली को देख ना पाए, कोहे तूर जल के खाक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आंख आपकी देख न सकी, रब के जलवे की एक तजल्ली को न देख सकी, एक तजल्ली को न देख सकी आंख। जब होश आया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला
मौला तुझे कोई नहीं देख सकता, क्या कोई ऐसा दुनिया में तूने बनाया ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मूसा एक 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 मेरा महबूब है, एक मेरा प्यारा है, बस वो मुझे देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। फकत मेरा महबूब मुझे देख सकता है। या अल्लाह वो कौन है? अल्लाह ने फरमाया वो मेरा महबूब वो है जिसके सदक़े में मूसा मैंने नबियों को नबूवत दी है, रसूलों को रिसालत दी है। सारी कायनात को मैंने अपने महबूब के सदक़े में बनाया है। एक दिन ऐसा आएगा, एक रात ऐसी आएगी, मैं अपने महबूब को बुलाऊंगा, अर्श पर मेराज होगी, अपने प्यारे को बुलाऊंगा, बुराक पे सवार होके दूल्हा बन के मेरा महबूब आएगा। मैं हबीब को लामका में बुलाऊंगा, ऐ मूसा कोई आंख मेरी तजल्ली को नहीं देख सकती है, मगर मेरा महबूब है जो लामका में आके मेरे जलवों को देखेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दीगर अंबिया की अक़वाम तमाम ने कहा था कि अल्लाह कैसा है दिखाओ, कैसा है बताओ, क्या तुमने उसको देखा है? सारे नबियों की कौम ने जब भी मालूम किया, हर नबी ने जवाब दिया हमने अल्लाह को देखा नहीं है, हमने सुना है। अल्लाह को हमने देखा नहीं है, हमने सुना है। मगर जब आमिना के लाल की बारी आई, जब मुस्तफा करीम ने ऐलान नबूवत किया, फारान की चोटी पे खड़े हो के मेरे आका ने कहा या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान नबूवत कर दिया। मेरे आका ने फरमा दिया ऐ मक्के वालों, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, और किसी को इबादत ज़ेब नहीं और किसी को सजदा रवा नहीं है। उस एक रब की इबादत करो। अहले मक्का ने कहा था ऐ मोहम्मद ये बताओ, तुम कह रहे हो अल्लाह एक है, तो ये भी बता दो क्या तुमने खुदा को देखा है? मेरे आका ने फरमाया हाँ, मैं सुन के नहीं कह रहा, मैंने अपने रब को देखा है, मैं देख के आया हूँ। देखने वाली जात मेरी है, देखने वाली आंख मेरी है, मैं देख के बता रहा हूँ। बताना मेरा काम है, मानना तुम्हारा काम है। तो फिर मुसलमानों ने मान लिया, आशिकों ने मान लिया और कह दिया, ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप जरा तमहीद को सुने और समझे मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में कोई आंख उसको देख नहीं सकती है, तो आलम ख्याल में अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, मौला हमारी आंखों में वो ताकत तो नहीं है कि हम तेरे जलवों को देख सकें, तेरा दीदार कर सकें, लेकिन मौला अगर हमारे दिलों में ख्वाहिश हो कि हम तुझे देखें तो हमें पता कैसे लगे तेरी शान। तो परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद के जरिए ये भी बंदों को बता दिया और ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो, तुम अपने दिलों में मुझे देखने की तमन्ना रखते हो, आरज़ू रखते हो, मगर याद रखो तुम्हारी आंखों में वो ताकत नहीं है, तुम मेरे जलवों को देख नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी अगर दिल ज्यादा करे, अगर फिर भी दिल में तमन्ना ज्यादा हो, तो सुनो सुनो, मैं अपना महबूब भेज रहा हूँ, अपना यार भेज रहा हूँ, अपने हबीब को दुनिया में भेज रहा हूँ। आंखें उसकी होगी मगर उन आंखों से देखना मेरा होगा, जबान उसकी होगी मगर जबान पे बोली मेरी होगी, हाथ उसका होगा, मैं यदुल्लाह कह के बताता हूँ, उस हाथ पर पकड़ मेरी होगी, पैर मेरे महबूब के होंगे मगर उन पैरों के साथ में मेरा हबीब जहां भी जाएगा मेरी रहमतें साथ जाएंगी, मेरी इनायतें साथ जाएंगी।
जाएंगी। ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, अगर मेरे जलवों को देखना है, अगर मेरे जलवों का दीदार करना है, कहीं और न जाना, मेरे महबूब के सरापा पे नजर डाल लेना। अगर मेरे जलवों को देखना है तो मेरे महबूब के वजूद पे नजर डालना और फिर कुरान पढ़ना। चेहरा देखोगे तो कुरान तुम्हें बताएगा कि यही वो चेहरा है जिसे बद्दुआ कहते हैं। आंखें देखोगे तो कुरान बताएगा यही वो आंखें हैं जिन्हें कुरान मजाक कहता है। जब तुम सीना देखोगे तो कुरान बताएगा ये वही सीना है जिसे अलम नशरह लका सदरक कहा गया है। जब मेरे हबीब के जलवों को देखोगे, इधर कुरान पढ़ोगे, इधर हबीब के जलवे देखोगे, तुम्हें पता लग जाएगा मदीने वाले मुस्तफा की शान क्या है। तो अगर मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कोई नजर डाले और देखे तो वो हुजूर का दीवाना क्यों ना हो, क्योंकि हुजूर के सरापा में जलवे तो खुदा के नजर आते हैं। उसी नूर से नूर जुदा हुआ है, फिर नूर मुस्तफा बना है। तो फिर उस खातून ने मक्के में देखा तो उसने भी कलमा पढ़ लिया, फिर जिसने देखा उसने कलमा पढ़ लिया।